राधे राधे सभी को। फिर राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें ये 5 लीफ बनाकर कंप्लीट कर ली है। आप इस तरह से थाल पोज बना सकते हो या फिर टेबल मैट बना सकते हो, डोर मैट भी बना सकते हो, कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हो। आप इसे पुरानी साड़ी या चुन्नी से बना सकते हो। देखिए, जिस तरह से हम इसे ऊन से बना रहे हैं, सेम इसी तरह से आप 2 कलर की साड़ी या चुन्नी से इस डिज़ाइन को बना सकते हो। हमने इसे 20 फंदों से बनाया। आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा फंदे कर सकते हैं, वर्क सभी में सेम रहेगा। देखिए, आप इसमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालकर इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये हमने 20 फंदों से इसकी स्टार्टिंग की है। अगर आप इसे साड़ी या चुन्नी से बनाएंगे तो 20 फंदों से भी आपका बड़ा पायदान बन जाएगा ये। तो देखिए, आप इस तरह से 20 फंदे डाल लें। हम बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि आपको किस तरह से वर्क करना है। तो ये हमारे यहाँ पर 20 फंदे हैं। 20 फंदे डालने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। पहली सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी और इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। 20 के 20 फंदों को बुनेंगे इस तरह से उल्टे उल्टे। देखिए, सीधी साइड से जो हमारे लास्ट का फंदा है, इसे धागा इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। इस तरह से इसे फंदे को सीधा बनाने पर यहाँ पर हमारी एक चैन बनकर आती है। इसके बाद उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा कलर लगा सकते हो। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर पिंक कलर लगाया है और यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 4 फंदे हम एक ही साथ बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह से एक बार बुना, जो फंदा आएगा इस तरह से वापस सिलाई पर लाएंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे लेकिन अभी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। 20 के 20 फंदों को, ये हमारी उल्टी साइड है, और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है उल्टी साइड से, और हम सीधी साइड पर आ गए और सीधी साइड से भी सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास 20 ही फंदे हैं। 20 फंदे बनाने के बाद देखिए, हमने एक सिलाई ब्लू कलर से बनाई, फिर एक सिलाई हमने ये पिंक कलर से बनाई, और ये हमारी पिंक कलर से दूसरी सिलाई है, और हम सभी फंदों को बुन रहे हैं। सीधी साइड है तो लास्ट के फंदे को धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पिंक कलर की 2 सिलाई बनाने के बाद जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह से एक बार बुना, जो फंदा आएगा वापिस इस तरह से सिलाई पर ले आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर 2 बार बुना, फिर से इस फंदे को इस सिलाई पर ले आएंगे, 2 फंदे, और ये इस तरह से देखिए 3 फंदे, और ये 4 फंदे। इस तरह से हमने 4 फंदे बना लिए। फंदे को सिलाई से नहीं निकालेंगे और इसे एक बार और इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए, एक फंदा, 2, 3 और ये 4। ये हमारे एक ही बार में 4 बढ़ जाएंगे फंदे, बढ़े हुए फंदे हैं ये हमारे। उसके बाद ये 5वां फंदा, 6ठा फंदा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 फंदे बना लिए। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। देखिए, सीधी साइड से जब भी हम बुनेंगे तो पहले फंदे को इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। उल्टा, हम सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन रहे हैं और उल्टी साइड से भी फंदों को उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। लेकिन सीधी साइड से जो हमारा लास्ट का फंदा होता है उसे सीधा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा लास्ट का फंदा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे। हमने यहाँ पर 4 फंदे छोड़े हैं
तो देखिए आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो 4 के मल्टीपल में आप इसमें फंदे डाल सकते हैं और 4 ही 4 कर कर जितने भी फंदे हैं उन्हें छोड़ते चले जाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें 20 फंदे डाले थे तो 4 4 कर कर हम 20 ही फंदों को छोड़ेंगे, बड़े हुए फंदों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। पहली सिलाई पर हमने 4 फंदे बढ़ाए थे और इस सिलाई पर हमने एक फंदा बढ़ाया है। और एक फंदा बढ़ाने के बाद देखिए ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देखिए 17 फंदे बुनेंगे। 4 फंदे हमें छोड़ने हैं। 4 हमने पहली सिलाई पर छोड़े थे और 4 इस सिलाई पर छोड़ दिए। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा और आगे के फंदों को इस तरह उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को सीधी साइड है तो सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे, लास्ट के फंदे को इस तरह से सीधा बनाएंगे। वापस से उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदा हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं, देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ाने के बाद देखिए ये हमारे 2 फंदे हो जाएंगे एक फंदे से, तो 2 फंदे ये और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमने 14 फंदे बुने और फिर से ये 4 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए हमने सबसे पहले 4 फंदे बढ़ाए थे एक ही बार में, उसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर से एक फंदा बढ़ाया। हमने इसमें 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमें इसमें फंदे नहीं बढ़ाने, लेकिन इधर की साइड से हमें फंदे छोड़ने हैं 4 4। तो देखिए इस तरह से फंदा नहीं बढ़ाएंगे और फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। और ये 4 फंदे छोड़ देंगे। तो इस बार हमने 2 4 6 8 और 10 फंदे बुने हैं और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बना देंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और देखिए इस बार भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना और इस तरह से 3 फंदे बुने, 4 5 और 6 फंदे बना लिए और 4 फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमने 4 4 कर 20 फंदे छोड़ दिए हैं और 20 ही फंदे हमने इसमें डाले थे। 20 फंदे हमने छोड़ दिए। 6 फंदे हमने जो बढ़ाए थे हमारे पास वो फंदे हैं और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा और इन फंदों को अब उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने आधी लीफ बनाकर कंप्लीट कर लिया। लास्ट का फंदा देखिए हमने सीधा बनाया है। अब हम आधी लीफ बनाएंगे तो सेम वर्क रिपीट करेंगे, जिस तरह से हमने अब तक किया है इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो देखिए अब इन फंदों को जोड़ते हुए जाएंगे। तो 2 बार हमने यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाए थे, तो देखिए 2 बार हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे लेकिन फंदे जोड़ लेंगे। तो देखिए इस बार हमने फंदा नहीं बढ़ाया, 6 फंदे हमने बुन लिए हैं और 6 फंदे बुनने के बाद ये 4 फंदे हम इसमें जोड़ लेंगे तो ये हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। 10 फंदे बुनने के बाद यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और लास्ट के फंदे को सीधी साइड है तो धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से फंदा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने 2 बार फंदा नहीं बढ़ाया था जब हमने फंदे छोड़े थे। तो 2 ही बार हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे,
जब हम इन फंदों को अब जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से 10 फंदे बुनने के बाद ये 4 फंदे हम इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा गैप ना आए इसलिए यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ, देखिए हम फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर गैप ना इसलिए इस तरह से हमने किया है। नेक्स्ट फंदे के साथ बुन लिया और ये हम 4 फंदे इसमें जोड़ लेंगे इस तरह से, और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे। देखिए ये हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे। देखिए फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और अब हम 2 बार एक एक फंदा घटाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर बढ़ाया था। तो देखिए 2 फंदे इस तरह से एक साथ बुनेंगे और एक फंदा हमारा ये घट चुका है। आगे के फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। और देखिए ये 4 फंदे हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर गैप ना आए इसलिए फिर से एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को इस तरह से नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे इस तरह से, और ये 4 फंदे ये हम जोड़ लेंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड है तो लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और 2 फंदे फिर से इस तरह से एक साथ बुनेंगे, क्योंकि हमने 2 बार एक एक फंदा बढ़ाया था तो 2 ही बार हम एक एक फंदा इस तरह से घटाएंगे और आगे के फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। फिर से हम 4 फंदे ये वाले इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप गैप ना आए तो यहाँ पर फंदा उठा सकते हो इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इसे नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से बुन लेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप नहीं आता। और इस तरह से 4 फंदे हम इसमें जोड़ देंगे और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे। देखिए अब हमारे पास ये 4 ही फंदे बचे हैं। सीधी साइड है तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे बढ़ाए थे तो अब हम वहीं पर आ गए हैं और 4 फंदे हम अब एक साथ घटाएंगे। तो एक साथ देखिए 2 फंदे बुने, जो फंदा आएगा वापस सिलाई पर लाएंगे। ये हमने 2 फंदे घटा लिए, 3 और ये 4, इस तरह से हमने 4 फंदे घटा लिए हैं। और अब हमारे पास ये 20 फंदे रह जाएंगे। जो 4 फंदे हमारे रह गए थे उन्हें भी हम इस बार इसमें जोड़ लेंगे, सभी फंदों को बुन लेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने वर्क स्टार्ट किया था तो हमारे पास 20 ही फंदे थे और इस तरह से अब हमारे पास ये 20 ही फंदे रह जाएंगे। देखिए 4 फंदे रहे तो इन 4 फंदों को भी हम इसमें जोड़ लेंगे इस बार। इस तरह से सभी फंदों को बुन लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस तरह से। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे क्योंकि हमारी सीधी साइड है। देखिए इस तरह से ये पिंक कलर का हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से
इसके बाद यहाँ पर हम फिर से ब्लू कलर लगाएंगे और 20 के 20 फंदों को ब्लू कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है और फिर से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से फिर से इन 20 के 20 फंदों को बुनेंगे। हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने वर्क की स्टार्टिंग की थी। देखिए इसी सिलाई से हमने यहाँ पर वर्क की स्टार्टिंग की थी और इसी सिलाई पर हम आ गए हैं। आगे का वर्क हम सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने नेक स्लिप में किया है। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद उल्टी साइड पर आएंगे, यहाँ से हम पिंक कलर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम नेक स्लिप बनाएंगे और पिंक कलर से भी इस तरह सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड है 20 के 20 फंदों को और रो कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं आपको सभी सिलाई आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ जिससे आपको कहीं पर भी बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी के साथ इसे बना सकें। इस तरह से हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और सीधी साइड से भी सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड है तो लास्ट के फंदे को धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 4 फंदे बढ़ाएंगे और इधर की साइड से 4 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हम 1 फंदा बढ़ाएंगे और 4 फंदे छोड़ देंगे। फिर से जब उल्टी साइड पर आएंगे तो 1 फंदा बढ़ाएंगे और फिर से 4 फंदे छोड़ देंगे। और देखिए 2 बार हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे लेकिन 4 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने इसमें वर्क किया है सेम इसी तरह से हम आगे वर्क करेंगे और इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें हमने टोटल ये 6 लीफ बना ली है। इसमें 5 या 6 लीफ और बनेंगे और इस तरह से ये पूरा हमारा राउंड बन जाएगा। इस तरह से आप इसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। थाल पोज बना सकते हो, इस तरह से आप डोरमैट बना सकते हो देखिए, या फिर इस तरह से देखिए आसन बना सकते हो। कुछ भी आप इसे बना सकते हो। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।